मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। बिहार से कई साथियों के द्वारा लगातार फोन पर संपर्क किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यदि उप मुखिया पदमुक्त हो गए हों, प्रमुख या उप प्रमुख अपने पद से मुक्त हो गए हों, जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद मुक्त हो गए हों, सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव से अगर पद मुक्त हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के संबंध में सोचा मैं कि आपके लिए एक वीडियो बना करके आपके सामने उपलब्ध करा दें। बिहार पंचायत राज अधिनियम में मैं स्पष्ट रूप से दो बात को उठाया था। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्वाचित पद होता है, जैसा मुखिया का पद पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा चयन की जाती है, तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव जो मत देकर चयन किया यानी आम मतदाताओं के द्वारा लाया जाएगा। इसलिए आम मतदाता के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगी। दूसरा उप मुखिया, तो उप मुखिया का चयन जो वार्ड के सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य जिसको कहते हैं, लोकल भाषा का नाम है वार्ड का सदस्य, सही नाम है ग्राम पंचायत का सदस्य। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच से उप मुखिया का चयन होता है, तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार सिर्फ का सिर्फ निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य का होता है। पंचायत समिति का प्रमुख और पंचायत समिति का उप प्रमुख जो पंचायत समिति के द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत करके आते हैं, वहीं बनाते हैं और वहीं हटाते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी यही नियम लागू होता है, लेकिन ग्राम कचहरी के सरपंच पर लागू नहीं होता। फिर वहाँ सभी मतदाता मिलकर के चुनाव चुनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आम मतदाता सरपंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और उप सरपंच का चयन ग्राम कचहरी के जो पंच के रूप में जीत करके आते हैं, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाई जाती है, तो वो अपदस्थ होते हैं। यानी कुल मिलाकर के अविश्वास प्रस्ताव से जो लोग पदमुक्त हुए हैं वैसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। जो कार्यकाल बचा हुआ साफ आप लोग एकदम समझ लीजिए कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। जो भी अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त किए गए होंगे, चाहे उप मुखिया हो, उप सरपंच हो, पंचायत समिति के प्रमुख हो, पंचायत समिति के उप प्रमुख हो, जिला परिषद के अध्यक्ष हो या जिला परिषद के उपाध्यक्ष हो, जो भी निर्वाचित होकर के पदस्थ हुए हैं वह पुनः निर्वाचन के पात्र होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को शेयर करना चाहिए कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम लोग भी इस नियम को जाने। किस परिस्थिति में नहीं लड़ सकते हैं ये भी मैं वीडियो में बना करके आपके सामने देता रहा हूं। यदि इस 8 पद को यानी उप मुखिया, मुखिया, उप सरपंच, सरपंच, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, ये 8 पद जो है अगर लोक प्रहरी के द्वारा हटाया जाता है, पदमुक्त किया जाता है, तो लोक प्रहरी के द्वारा इस 8 में से किसी को हटाया जाएगा तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वह पुनः इस कार्यकाल में, निर्वाचन कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, उस 5 वर्ष में दोबारा चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होंगे और उनकी प्राथमिक सदस्यता से भी समाप्त कर दी जाएगी। यानी निर्वाचन प्रमाण पत्र ही उनकी रद्द हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। और पुनः उस पद का चुनाव होगा
और उस पद मुक्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही कन्फ्यूजन था ना आपको। तो लोक प्रहरी हटाएगा, उसमें चुनाव लड़ने का प्रावधान नहीं है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से अगर हटाया जाता है, उस परिस्थिति में वह पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा, यही हमको कहना था। इसलिए बिहार के आम गांव गरीब किसान मजदूर और पंचायत प्रतिनिधियों या जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, उसे निवेदन है, खास करके आज की इस वीडियो को जरूर आप शेयर करेंगे। और आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, आप फेसबुक को फॉलो भी करिए। ये निवेदन है। आप सबको नमस्कार।